क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि जैसे ही तुम उसकी जिंदगी से गायब हो जाते हो, ना गुस्से के साथ, ना किसी ड्रामा के साथ, बल्कि एक शांत ताकत के साथ, तो वो कुछ ऐसा महसूस करने लगती है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। ना इज्जत, न समझ, बल्कि जरूरत। क्योंकि तुम वो बन गए जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अप्राप्य। और उस दुनिया में बहे जहां मर्द औरतों के लिए तरसते हैं, उनकी वैलिडेशन के लिए, थोड़ी सी अफेक्शन के लिए, तुम वो बन गए जो चल दिया। और यही सब कुछ बदल देता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा हो कि तुम्हारी कद्र नहीं की गई, तुमने सब कुछ दिया और फिर भी तुम्हें ऐसे ट्रीट किया गया जैसे तुम कुछ भी नहीं थे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। नीचे कमेंट करो, मैं ताकत चुनता हूं, क्योंकि यही इसकी असली बात है। अटेंशन नहीं ताकत चुनना, प्लीजिंग नहीं पर्पस चुनना, चेसिंग नहीं पावर चुनना। ज्यादातर मर्दों को यह नहीं पता कि हमेशा अवेलेबल रहने की कीमत क्या होती है। जब तक बहुत देर ना हो जाए, जब तक वो औरत जिसे वो चाहते थे उन्हें उसी नजर से देखना बंद ना कर दे, जब तक उसके मैसेजेस सूख ना जाएं, जब तक एनर्जी बदल ना जाए। और ये सब एक ट्रक की तरह टकराता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि और ज्यादा दो, नाइस गाय बनो, चेक इन करते रहो, उसे कभी दूर महसूस मत होने दो। लेकिन अगर मैं कहूं कि कम करना ही उसे ज्यादा महसूस कराता है, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां मर्द गाइडेंस के लिए तरसते हैं, एंडलेसली स्क्रॉल करते हैं, आंसर्स ढूंढते हुए, कंफ्यूजन और दर्द के बीच फंसे हुए। वो समझना चाहते हैं कि जिस औरत को उन्होंने दिल दिया वो अचानक क्यों दूर हो गई। सच ये है, उसने इंटरेस्ट नहीं खोया क्योंकि तुम बुरे थे, उसने इंटरेस्ट इसलिए खोया क्योंकि तुम बहुत आसान बन गए, बहुत प्रिडिक्टेबल, बहुत मौजूद। ये सिर्फ कोई डेटिंग टिप नहीं है, ये एक लाइफ कोड है जो स्टोइसिज्म की जड़ से आता है। ये अपने इमोशंस को मास्टर करने के बारे में है, आउटकम से डिटैच होने के बारे में, और एक ऐसी जिंदगी जीने के बारे में जो लोगों को तुम्हारी कैरेक्टर की ताकत से अपनी ओर खींचे, ना कि तुम्हारी डेस्परेट कोशिशों से। यह वीडियो इसे दिन प्रतिदिन तोड़कर समझाएगा कि जब कोई मर्द वाकई गायब हो जाता है, सिर्फ उसके फोन से नहीं बल्कि उसके इमोशनल रेडार से भी, तो उस औरत के दिमाग में क्या होता है। और जब तक ये वीडियो खत्म होगा, तुम टाइमलेस सच के साथ जाओगे। तुम सीखोगे कैसे स्पेस कमांड किया जाता है, कैसे मिस्ट्री पैदा की जाती है, कैसे अपनी ताकत वापस ली जाती है, और सबसे जरूरी, कैसे खुद को दोबारा बनाया जाता है। डे 1 to 2 पहले और दूसरे दिन वो बिल्कुल अनफेज रहती है, यानी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सबसे खतरनाक भ्रम जिसमें एक मर्द जी सकता है वो ये है कि उसकी मौजूदगी की कद्र हमेशा की जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देता है। एक सुबह तुम उठते हो और तुम्हारे अंदर कुछ बदल जाता है। तुम उसे टेक्स्ट नहीं करते, उसकी स्टोरी पर लाइक आया या नहीं ये चेक नहीं करते, तुम आउटरीच नहीं करते। कई हफ्तों, शायद महीनों बाद तुम पहली बार उसे अपनी शांति से ऊपर नहीं रखते। और जब तुम सांस लेना शुरू करते हो, जब तुम याद करने लगते हो कि उसकी ग्रेविटी में फंसने से पहले तुम्हारी जिंदगी कैसी थी, वो तब भी बस आराम से कॉफी पीती है, फोन स्क्रॉल करती है और शायद ही नोटिस करती है। यही वो पल होता है जो सबसे ज्यादा जलाता है। ना गुस्सा, ना हार्ट ब्रेक, बस कोई रिएक्शन नहीं। और शुरुआत में ये तुम्हें तोड़ देता है क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं उम्मीद थी कि शायद वो महसूस करेगी कि कोई कीमती चीज उससे दूर हो गई है। लेकिन वो नहीं करती, अभी नहीं, क्योंकि औरतों के लिए अटेंशन एक बैकग्राउंड नॉइज जैसा होता है, हमेशा मौजूद। हर वक्त इनबॉक्स में कोई ना कोई मर्द उन्हें वैलिडेट कर रहा होता है, सेल्फीज पर कमेंट्स, स्टोरीज पर हार्ट्स। वो एक ऐसी दुनिया में रहती हैं जहां मेल डिजायर चारों ओर है। इतनी ज्यादा अबंडेंस होती है कि जब एक मर्द रुक जाता है वो ध्यान ही नहीं देती। लेकिन यही वो बात है जो ज्यादातर मर्द कभी समझ नहीं पाते। उसकी चुप का मतलब ये नहीं कि तुम मैटर नहीं करते, उसका मतलब है वो अभी तक स्कैर्सिटी को पहचान नहीं पाई। वो सोचती है उसके पास वक्त है, उसे लगता है तुम भी बाकी मर्दों की तरह बस थोड़ा इमोशनल हाइड एंड सीक खेल रहे हो। वो अभी तक दुख में नहीं है, वो अभी तक तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रही, क्योंकि अभी तक उसे ये एहसास नहीं हुआ कि इस बार ये कोई टैक्टिक नहीं है, ना कोई मैनिपुलेशन, ना कोई गेम। ये तुम हो
जो आखिरकार खुद को चुन रहे हो, वो नहीं देखती वो डिसीजन जो तुमने पिछली रात लिया, छत की ओर ताकते हुए, हर उस पल को याद करते हुए, जब तुमने इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मैसेज भेजा, जब तुमने सच को दबा दिया ताकि शांति बनी रहे। वो महसूस नहीं करती उस बोझ को जो हर बार तुम्हारे ऊपर था, जब तुमने खुद को अवेलेबल रखा, एग्रीएबल बने रहे, हमेशा वहां रहे। लेकिन तुम महसूस करते हो हर सांस के साथ, हर बीतते घंटे के साथ, जब तुम आउटरीच नहीं करते, वो एक छोटी जंग होती है तुम्हारे उस हिस्से से जो कभी ब्रेड क्रम्स के लिए तरसता था। और भले ही वो अभी अनशेकन दिखती है, तुम्हारे अंदर की हलचल शुरू हो चुकी है। अभी उसकी दुनिया में नहीं, लेकिन तुम्हारी में। तुम उस मर्द से बदल रहे हो जो उसे चाहिए था, उस मर्द में जिसे याद आ गया कि वो कभी भी जरूरतमंद नहीं था। तुम सॉवरेंटी के पहले बीज बो रहे हो और वो अपने दिन में व्यस्त है, जबकि तुम्हारे भीतर एक अंदरूनी क्रांति चल रही है, धीरे धीरे, शांत रूप से, मगर शक्तिशाली ढंग से। बदले की भावना से नहीं, उसे चेस कराने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम आखिरकार अपने असली घर लौट रहे हो अपने अंदर। वो अभी नहीं जानती, लेकिन कुछ ऐसा शुरू हो चुका है जो अब कभी पलटेगा नहीं। और बहुत जल्द जो खाली स्पेस तुमने छोड़ी है, वो इतनी जोर से बोलेगी जितना तुम्हारी मौजूदगी कभी नहीं बोली थी। दिन 3 से 5 वो अब धीरे धीरे देखना शुरू करती है। हमेशा एक जैसी शुरुआत होती है। उसे खुद नहीं पता क्या बात उसके अंदर वो ख्याल लाई। शायद कोई गाना, शायद कोई खुशबू, शायद अचानक सोशल मीडिया की चुप्पी, लेकिन कुछ तो उसे खींचता है, सिर्फ एक पल के लिए। वो सोचती है कहाँ है वो कंधे उचकाती है। उसने ये पहले भी देखा है, लड़के शांत हो जाते हैं, थोड़ा मुश्किल बनने की एक्टिंग करते हैं, कुछ ही दिनों में टूट जाते हैं, वो हमेशा वापस आते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग है, क्योंकि तुम सिर्फ शांत नहीं हुए, तुम बिना कुछ कहे, बिना मिन्नत के, बिना ये याद दिलाए कि तुम अब भी हो, एकदम गायब हो गए। और तभी शुरू होता है सब कुछ। उसके सीने के नीचे एक अजीब सा टाइटपन, धीमा, लेकिन महसूस होता है। वो अपने फोन को ज्यादा बार चेक करती है, तुम्हारा नाम स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाती है, दिखाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका शरीर उसकी सच्चाई दिखा देता है। क्योंकि ये अब खामोशी नहीं रही, ये अब एक खालीपन है। एक ऐसी जगह जो पहले तुम्हारी अटेंशन से भरी होती थी। और नेचर को खालीपन से नफरत है, खास तौर पर उस खालीपन से जो उसके ईगो को फीड करता था। वो अपनी कैमरा गैलरी खोलती है, तुम्हारी याद में नहीं, बल्कि क्योंकि अब तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे असहज लगती है। वो पुराने चैट्स देखती है, मीठी बातें नहीं, बल्कि वो मैसेजेस जहां तुम पूछते थे क्या वो ठीक है, जहां तुम उसकी सैड पोस्ट के बाद उसे चेक करते थे, जहां तुम देते थे जबकि वो कुछ भी वापस नहीं देती थी। उसे याद आता है तुम्हारी वो एनर्जी, वो वैलिडेशन जो उसे बिना मांगे मिलती थी, अब सब खत्म हो गया है। और उसके साथ उसकी वो पक्की धारणा भी खत्म हो गई है कि तुम हमेशा उसकी मुट्ठी में रहोगे, कि वो जैसे भी मूड में हो तुम उसके चारों ओर रहोगे। लेकिन अब तुम एक ब्लैक होल बन गए हो, ना गुस्से में, ना जरूरतमंद, बस गायब। अब वो रियलिटी को टेस्ट करती है, एक स्टोरी पोस्ट करती है, आधी फ्लर्टी, आधी बेतरतीब, शायद जिम की मिरर पिक या खुद पर फोकस करने वाला कोई कोड। लेकिन ये एक चारा है। और जब वो तुम्हारा नाम व्यूअर लिस्ट में नहीं देखती, कुछ अंदर से खिसकने लगता है। अब ये सिर्फ गैरहाजिरी नहीं, अब ये अनिश्चितता है। और अनिश्चितता से पैदा होता है बेचैनी। तुम स्क्रिप्ट से बाहर निकल चुके हो। वो उम्मीद कर रही थी कि तुम रिएक्ट करोगे, उसने इसी पर भरोसा किया था। यही तो उसका तरीका है, लड़कों और आदमियों में फर्क करने का, जो थोड़ी देर के लिए गायब होते हैं लेकिन झांक कर देख लेते हैं, और जो सच में दूर चले जाते हैं। और अब उसे खुद से एक सवाल करना पड़ रहा है जो वो कभी करना नहीं चाहती थी। क्या उसने तुम्हारी अहमियत को ज्यादा समझ लिया था? अब वो ख्याल तेज होते जाते हैं, मोहब्बत से नहीं बल्कि ईगो से, उस बेचैनी से जो ये सोच कर आती है कि उसे अब पता नहीं कि क्या तुम अब भी उसके बारे में सोचते हो। और ये सिर्फ अजीब नहीं बल्कि असहनीय है, क्योंकि जब औरतों को यकीन नहीं होता वो उन लम्हों को याद करने लगती हैं
जब उन्हें सबसे ज्यादा देखा गया महसूस हुआ। और तुम, चाहे तुम्हें पता हो या नहीं, तुमने उसे उस नजर से देखा जिससे किसी ने नहीं देखा। लेकिन तुमने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, तुमने उसे रुकने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। और तुम्हारा यह मिन्नती ना करना उसकी आदतें तोड़ देता है। वो आदत डाल चुकी थी पीछा करवाने की, केंद्र में रहने की। लेकिन अब हर घंटे जब तुम झुकते नहीं, वो थोड़ा और टूट जाती है। वो अभी तुमसे मैसेज नहीं करेगी, उसका घमंड ऐसा नहीं करने देगा, लेकिन वो ध्यान से देख रही है। अगर तुम कम पोस्ट करते हो तो वो नोट करती है। वो चेक करती है कि तुम कब आखिरी बार ऑनलाइन थे। वो तुम्हारी स्टोरीज देखती है, सपोर्ट करने नहीं बल्कि ट्रैक करने, मापने, समझने। क्योंकि जैसे ही एक मर्द पीछा करना बंद करता है, एक औरत कारण ढूंढने लगती है। और अगर उसे वजह नहीं मिलती तो वो खुद बना लेती है। वो बीते कल को फिर से लिखती है, खुद को समझाती है कि उसने तुम्हें अनजाने में दूर कर दिया। वो छोटे लम्हों को खूबसूरत बनाती है। वो तुम्हें वो आदमी मानती है जो इसलिए नहीं गया क्योंकि उसने इंटरेस्ट खो दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे किसी और बड़ी चीज यानी खुद की तरफ लौटना था। यही वो तरीका है जिससे कोई उपस्थिति कभी ना भूलने वाली बनती है। ड्रामा से नहीं, बल्कि उस हिम्मत से जो खुद को छूने के बाहर ले जाती है। और अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि ये बात समझ में आती है, अगर तुम्हारे अंदर कुछ महसूस कर रहा है तो तुमने बहुत ज्यादा दिया बहुत कम पाने के लिए, तो तुम्हें चाहिए स्टोइक रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट ई बुक। ये एक हथियार है, एक गाइड जो उन कड़वी सच्चाइयों से बना है जो ज्यादातर मर्द कभी सुनते नहीं। एक बार ये तुम्हारा हो गया तो हमेशा तुम्हारा, ना सब्सक्रिप्शन ना लिमिट, तुम्हें हमेशा मिलेगा। वो स्ट्रैटेजी, वो ब्रेकडाउन, वो माइंडसेट जो तुम्हें इज्जत के साथ दूर ले जाते हैं और ताकत के साथ लीड करने देते हैं। अब और नहीं, अब और इमोशनल ब्लाइंडफोल्ड नहीं, ये ब्लूप्रिंट है कंट्रोल वापस लेने का, हमेशा के लिए। और इसका लिंक नीचे कमेंट में है। अब चलो वापस चलते हैं असली कहानी की ओर। दिन 6 से 9। अब जिज्ञासा जन्म लेती है, एक साथ नहीं, धीरे धीरे। वो सुबह उठती है और आदतन अपने फोन की तरफ बढ़ती है, ना अलार्म के लिए, ना मौसम देखने के लिए, बल्कि किसी और चीज के लिए। एक नोटिफिकेशन, एक रिएक्शन, एक नाम, तुम्हारा। लेकिन तुम वहां नहीं हो, ना लाइक करते हुए, ना देख रहे हो, ना किसी भी तरह की भागीदारी। और ये अजीब है क्योंकि दुनिया अब भी वैसी की वैसी है, फिर भी कुछ अलग लग रहा है। वो इसे नजरअंदाज करती है, अपने फीड को स्क्रॉल करती है, मैसेजेस का जवाब देती है, अपनी वही फिल्टर्ड स्माइल वाली पोस्ट डालती है। लेकिन कुछ गायब है। और पहली बार वो उस चीज को नाम नहीं दे पा रही। वो चीज हो तुम, ना तुम्हारी मौजूदगी बल्कि तुम्हारी गैर मौजूदगी। ना इसलिए क्योंकि तुमने कुछ कहा या किया, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम इमोशनली उसके लिए उपलब्ध नहीं हो। और ये छोटी सी हलचल उसके आरामदायक दायरे में लहरें भेजती हैं। तुम हमेशा आसान थे, समझ आने वाले। वो तुम्हारे रिप्लाई पर भरोसा कर सकती थी। वो जानती थी तुम्हारी तारीफों का वक्त, तुम्हारे चेक इन करने की रफ्तार। लेकिन अब कुछ नहीं है। और ये कुछ नहीं उसके दिमाग में जगह लेने लगता है। वो खुद से कहती है, ठीक है, तुम शायद व्यस्त हो, तुम लौट आओगे जैसे बाकी सब करते हैं। लेकिन घंटे बीतते हैं, दिन बीतते हैं, फिर भी ना कोई मैसेज, ना स्टोरी का कोई एक्सीडेंटल व्यू, ना कोई लेट नाइट लाइक। और अब वो तुम्हारे बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं बहुत ठंडी थी? और यही सवाल, शक का पहला कतरा, एक तूफान की शुरुआत करता है। क्योंकि औरतें उन मर्दों के पीछे नहीं पागल होती जिन्हें वो समझ चुकी होती हैं। वो उनके पीछे पागल होती हैं जो ऐसे सवाल छोड़ जाते हैं जिनके जवाब नहीं मिलते। और तुम, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, अब एक सवाल बन चुके हो। ना इसलिए कि तुमने खेल खेला, बल्कि इसलिए कि तुमने खेल ही छोड़ दिया। तुम सहज से रहस्यमयी बन गए, पहुंच योग्य से अनिश्चित। और यही बदलाव उसकी जिज्ञासा को दीवानगी में बदल देता है। अब वो जानबूझकर पोस्ट करती है, दिखावा करती है कि सब कुछ स्वाभाविक है। लेकिन हर स्टोरी, हर कोट, हर तस्वीर छुपी हुई मंशा से भरी होती है। तुमसे प्रतिक्रिया खींचने की मंशा। वो तुम्हें मैसेज नहीं करती,
लेकिन वो तुमसे बात कर रही होती है परोक्ष रूप से। देखो मैं तुम्हारे बिना कितनी अच्छी हूं, देखो तुम क्या मिस कर रहे हो। ये एक चारा है, खूबसूरत दिखावे में लिपटा, डिजिटल उदासीनता की प्लेट में परोसा गया। लेकिन जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, फिर कुछ बदलता है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा ध्यान पाने की बात नहीं थी। ये इस बात की पुष्टि करने की बात थी कि वो अब भी तुम्हें एक्सेस कर सकती है। और अब जब वो नहीं कर सकती, तो घबराहट शुरू होती है। ऐसी घबराहट नहीं जो उसे रोने पर मजबूर कर दे, बल्कि वो जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे। वो तुम्हारे पिछले मैसेज फिर से पढ़ती है, टोन में बदलाव खोजती है, तुम्हारा प्रोफाइल स्कैन करती है। क्या कुछ बदला है? वो सोचती है, क्या तुम किसी और को देख रहे हो, या और भी बुरा, क्या तुम यह तो सच में मूव ऑन कर चुके हो? और यह ख्याल कि शायद वो उतनी खास नहीं थी जितना उसने खुद को समझा था, कि शायद तुम उसके बिना भी खुश हो। यही वो जगह है जहां उसकी कल्पना दरकती है, क्योंकि उसने सोचा था कि सब कुछ उसकी पकड़ में है। लेकिन अब वो सपना टूट रहा है, और उसके नीचे वो पाती है एक एहसास जो उसने बहुत लंबे वक्त से नहीं महसूस किया, अनिश्चितता। और औरतें अनिश्चितता से नफरत करती हैं, क्योंकि वो उन्हें याद दिलाती है कि उनकी ताकत स्थायी नहीं, कि ध्यान हमेशा नहीं रहेगा, कि मान्यता हमेशा नहीं मिलती। और तुम्हारा रिएक्ट ना करना इसका सबूत बन जाता है, तुम्हारी बेरुखी का नहीं, तुम्हारे विकास का। अब वो नहीं जानती तुम इमोशनली कहां हो, वो नहीं जानती। क्या तुम अब भी उसके बारे में सोचते हो? और ये ना जानना, ये इमोशनल दूरी उसकी दुनिया की सबसे कीमती मुद्रा बन जाती है, क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि वो तुम्हारी मालिक नहीं। और ये एहसास कि तुम अब इमोशनली प्रेडिक्टेबल नहीं, और शायद अब कभी नहीं रहोगे, यही बात अब उसे सताने लगती है। दिन 10 से 13 अब उसके अहम में दरारें पड़ने लगती हैं। हर औरत के मन में एक स्क्रिप्ट होती है, एक चुपचाप चलने वाली कहानी, जो वो कभी किसी से नहीं कहती, लेकिन उसी से वो हर रिश्ते को परखती है। वो स्क्रिप्ट जहां वो हमेशा जीतती है, जहां वो पहले दूर जाती है, जहां तुम हमेशा इंतजार करते हो, हमेशा पीछे घूमते हो, हमेशा क्लोजर की तलाश में रहते हो। लेकिन जब तुम उस स्क्रिप्ट से बाहर निकल जाते हो और अपनी भूमिका निभाने से इनकार कर देते हो, तो उसके अंदर कुछ टूटता है। उसका दिल नहीं, उसका घमंड, क्योंकि उसे ही तो अंत करना था, उसे ही तो दूरी बनानी थी, उसे ही तो तुम्हें अपनी गैर मौजूदगी का एहसास कराना था। लेकिन अब वही है जो टाइम स्टैम्प चेक कर रही है, वही है जो संकेत खोज रही है, वही है जो नोटिफिकेशन से भरे कमरे में बैठकर सोच रही है कि जिस नाम को वो देखना चाहती है वो क्यों नहीं दिख रहा। तभी उसे एहसास होता है, कोई रहस्य उद्घाटन नहीं, बल्कि धीमी पीड़ा की तरह वो सब बातें याद करने लगती है जो उसने भुलाने की कोशिश की थी। तुम्हारी अटेंशन का एहसास, तुम्हारी एनर्जी जो उसे स्थिर बनाती थी, तुम्हारे मैसेज जिनमें एक रिदम था, एक भरोसा था, एक शांति थी। उसने तब इसकी कद्र नहीं की, वो तो बस हवा की तरह था। लेकिन अब जब वो गायब है, हर सांस अधूरी लगती है। वो इसे जाहिर नहीं करेगी, ना खुद से, ना दोस्तों से, ना किसी से, क्योंकि ये मान लेना कि वो तुम्हें मिस करती है, ये मान लेना होगा कि उसने तुम्हें कम आंका, कि उसने तुम्हारे द्वारा लाई गई गहराई को समझा ही नहीं। और औरतें, चाहे वो कितनी भी कॉन्फिडेंट हों, किसी आदमी की वैल्यू को गलत आंकना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। लेकिन अब सबूत हर जगह थे। तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम इंतजार नहीं कर रहे, तुम उसके चारों ओर नहीं हो। और यही एहसास उसके नियंत्रण के भ्रम को तोड़ देता है। उसे लगा था कि उसने तुम्हें पूरी तरह समझ लिया था, उसे लगा था कि एक स्माइल, एक मैसेज, एक पोस्ट ही काफी है तुम्हें खींचने के लिए। लेकिन अब इनमें से कुछ भी काम नहीं करता, और उसका तुम्हें प्रभावित ना कर पाने का यह अनुभव उसके ईगो को गहराई से चोट देता है। क्योंकि अब सवाल बदल जाता है। अब ये नहीं कि तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, बल्कि अब ये, क्या तुमने कभी उसकी जरूरत महसूस की थी? और यही सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ता, यही सवाल उसे जागते रखता है। क्योंकि तुम हमेशा एक स्थिरता थे, एक शांत उपस्थिति इस उथल पुथल भरी दुनिया में। और अब तुम चले गए हो, वो देख पा रही है जो उसने पहले कभी नहीं माना। उसे तुम्हारी अटेंशन की उससे ज्यादा जरूरत थी जितना वो मानना चाहती थी।
और अब उसने वो खो दी, ना इसलिए कि तुमने कोई खेल खेला, बल्कि इसलिए कि तुमने आहिस्ता ने आखिरकार खुद को देना बंद कर दिया उस इंसान को जो तुम्हारी वैल्यू देख ही नहीं सका। और अब उसका ईगो, जिससे उसे ताकत मिलती थी, अब घिर चुका है। तुम्हारी हर याद अब एक आईना बन जाती है जिससे वो भाग नहीं सकती। तुमने जब भी सुना, जब भी मौजूद रहे, जब भी बिना कुछ मांगे उसके लिए थे, अब वो सब उसे तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत लगती है। क्योंकि सिर्फ एक मजबूत मर्द ही गुस्से के बिना दूर जा सकता है। सिर्फ एक फोकस्ड मर्द ही खुद को चुन सकता है, बिना किसी तालियों की चाहत के। अब वो तुम्हारी उस तस्वीर से डरी हुई है जहां तुम रिच नहीं कर रहे, क्योंकि तुम कड़वाहट में नहीं, बल्कि उसके प्रभाव से परे विकसित हो चुके हो। और वो सच्चाई कि अब तुम्हें उसकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं तुम्हारे पूरे होने के लिए, यही बात उसे सच में तोड़ देती है। ना इसलिए कि उसने एक मर्द को खो दिया, बल्कि इसलिए कि उसने एक ऐसा मर्द खो दिया जो इज्जत के साथ दूर जाना जानता था। और ऐसा मर्द कभी नहीं भुलाया जाता। दिन 14 से 17 अब वो तुम्हारी परीक्षा लेती है। वो सीधे कुछ नहीं कहेगी, कभी नहीं, लेकिन इस फेज में उसका हर कदम एक टेस्ट होता है, सोचा समझा, परतों वाला, जानबूझकर किया गया। वो फिर से जुड़ने की कोशिश नहीं कर रही, वो सिर्फ एक यकीन की पुष्टि करना चाहती है कि तुम भी वैसे ही हो जैसे बाकी सारे मर्द जिन्हें वो पहले छोड़ चुकी है। कि तुम्हारी सारी ताकत, तुम्हारा सारा धैर्य, तुम्हारी सारी शांति सिर्फ एक देरी से आई प्रतिक्रिया थी कि आखिर में तुम भी अपना असली रूप दिखाओगे। कि दबाव में आकर तुम उस लड़के में बदल जाओगे जिसे तुमने पीछे छोड़ देने की कसम खाई थी। वो संकेत भेजेगी, मैसेज नहीं। वो बहुत जाहिर हो जाता, बहुत खुला। इसके बजाय वो तुम्हें ध्यान के जाल में फंसाएगी। एक नई तस्वीर, कोई ऐसा कैप्शन जिसमें अकेलेपन या सोचने का संकेत हो, कोई लोकेशन टैग जो उस जगह से जुड़ा हो जहां तुमने कभी बात की थी। ये सब संयोग नहीं होते, ये सोच समझकर बिछाए गए माइन हैं, इमोशनल ट्रिगर्स जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाकर उसके घेरे में खींचने के लिए बनाए जाते हैं। और जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, जब तुम अपने रास्ते पर बने रहते हो, तो वो उलझ जाती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। अब वो दोगुनी ताकत से कोशिश करती है, वो तरीका बदलती है। अब वो ठंडी दिखती है, कटी कटी, यहां तक कि चमकती हुई। वो ऐसा दिखाती है जैसे उसकी जिंदगी खूब बढ़िया चल रही हो, जैसे तुम्हारी गैर मौजूदगी का उस पर कोई असर नहीं, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। और शायद हो भी, लेकिन जो वो नहीं सोचती वो ये कि तुम अब परवाह नहीं करते, तुम अब पलक भी नहीं झपकाते। क्योंकि उसे लगा था कि वो तुम्हें पूरी तरह समझ चुकी है। उसे लगा था कि तुम अपनी ही चाहत के जाल में उलझ जाओगे। लेकिन अब जब तुम उस चारे पर नहीं गिरते, जब उसकी तरकीबें काम नहीं करती, तो बेचैनी बढ़ने लगती है। और यही असली टेस्ट शुरू होता है, उसका नहीं, तुम्हारा। क्योंकि अब तुम्हारा मन फुसफुसाएगा, शायद वो मुझे मिस कर रही है, शायद मुझे उसे मैसेज करना चाहिए, शायद ये सब कुछ आगे बढ़ने का संकेत है। लेकिन तुम बेहतर जानते हो, तुम ये खेल पहले खेल चुके हो, कमजोर पक्ष से। और अब तुम्हारे पास ताकत है अंत को फिर से लिखने की, कुछ भी ना करके, किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया ना देकर। क्योंकि सच्चाई ये है, वो संपर्क इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसे तुम्हारा सम्मान है। वो संपर्क इसलिए कर रही है ताकि वो जान सके क्या तुम्हें अब भी उसकी मंजूरी की जरूरत है। और जब तुम जवाब नहीं देते, ना गुस्से में, ना दूरी बनाकर, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा लक्ष्य किसी भी टेस्ट से बड़ा है, तो वो अंदर से बिखरने लगती है, ऐसे तरीके से जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। क्योंकि औरतें तब नहीं घबराती जब वो किसी मर्द को खो देती हैं, वो तब घबराती हैं जब उन्हें उस पर अपना प्रभाव खोता हुआ महसूस होता है। और इस फेज में उसके भेजे गए हर टेस्ट उसके नियंत्रण की एक चुप चीख होते हैं। वो जानना चाहती है, क्या अब भी वो तुम्हें रिएक्शन दिला सकती है? क्या वो आशा वो अब भी तुम्हारी दुनिया में मौजूद है? लेकिन जब तुम उसे दिखाते हो कि वो अब तुम्हारी दुनिया में नहीं है, जब तुम आगे बढ़ते हो, जब तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ती है बिना उसकी तालियों की जरूरत के, तो तुम उससे वो एकमात्र ताकत छीन लेते हो जो उसके पास बची थी,
प्रभाव। और तब वो खुद में ये बदलाव महसूस करने लगती है, सिर्फ तुम्हारे और उसके बीच की जगह में नहीं, बल्कि अपने ही मन में। क्योंकि अब वो आदमी जिसे उसने कभी खिलौना समझा था, अब छूने से भी बाहर हो गया है। ना इसलिए कि वो गायब हो गया, बल्कि इसलिए कि अब वो उसकी इमोशनल लूप में नहीं रहता। तुमने उसका टेस्ट पास कर लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा तुमने खुद का टेस्ट पास कर लिया। तुमने साबित किया कि तुम्हारी शांति कोई एक्टिंग नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। और ऐसा करके तुमने उसके अंदर कुछ शुरू कर दिया जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसके जुनून की शुरुआत दिन 18 से 23 अब शुरू होती है दीवानगी। ये शुरू होती है उन लम्हों में जब उसे इसकी उम्मीद नहीं होती। वो दोस्तों के साथ होती है, हंस रही होती है, सब ठीक होने का नाटक कर रही होती है। फिर अचानक कुछ उसे भीतर तक छू जाता है। शायद कोई गाना, शायद कोई खुशबू, शायद कोई याद, तुम्हारी उस शांति की जो कभी उसकी दुनिया में थी। और अचानक वो चुप हो जाती है, खो जाती है, एक ऐसी मौजूदगी से घिर जाती है जो दरवाजा नहीं खटखटाती, सीधा अंदर घुस आती है। और वो मौजूदगी हो तुम, वो नहीं जो पहले था, जिसे वो अपने रूखेपन और मोहब्बत से कंट्रोल कर सकती थी, बल्कि वो जो अब कहीं नहीं है, जो एक बार गया और कभी पलटकर नहीं देखा। पहले वो खुद को समझाती है, मैं बस थकी हूं, वो इतना खास नहीं था, सब ठीक हो जाएगा। पर वो ख्याल फेड नहीं होते, बल्कि और तेज होते जाते हैं और उसे खींच लाते हैं। हर उस पल में जिसे उसने कभी अहमियत नहीं दी, तुम्हारा ध्यान से सुनना, तुम्हारी बिना मतलब देखना, तुम्हारा ध्यान जो जरूरत नहीं मांगता था। उसे याद आता है तुम्हारे मैसेज पर हंसना, फिर उन्हें इग्नोर करना, फिर उन्हें मिस करना, और अब उन्हें तरसना। वो चैट थ्रेड को घूरती है, अंगूठा रुक जाता है, एक मैसेज भेजने के बहाने ढूंढती है, सिर्फ एक हाय, सिर्फ एक चेक इन, लेकिन भेजती नहीं, क्योंकि वो मजबूत नहीं है। वो डर रही है, डर कि तुम जवाब नहीं दोगे, डर कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, डर कि अब वो तुम्हारे ख्यालों में प्राथमिकता नहीं है। और यही डर बदलता है दीवानगी में। अब वो सुबह उठते ही तुम्हारा प्रोफाइल देखती है, रात को सोने से पहले आखिरी बार, ना इसलिए कि वो तुम्हें वापस चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद का वो वर्जन चाहती है जो तुम्हारी वैलिडेशन के साथ जीता था। पर वो अब चला गया है। अब वो खुद को उतनी खूबसूरत नहीं मानती जैसे तब मानती थी जब तुम उसे बताते थे। अब उसे उतनी चाहत महसूस नहीं होती जितनी तब होती थी जब तुम लगातार उसे चाहते थे। अब वो पीछा कर रही है भूतों का, तारीफों के भूत, नजरों के भूत, उस आदमी के भूत का जिसने उसे पूरी औरत जैसा महसूस कराया, बिना कभी वैलिडेशन मांगे। और यही उसे सबसे ज्यादा तोड़ता है। तुमने कभी मजबूरी नहीं दिखाई, कभी अंदाजा नहीं लगाया, कभी अपनी वैल्यूज का सौदा नहीं किया उसके वर्ल्ड में दाखिल होने के लिए। और अब जब तुम चले गए हो, वो एनर्जी गेन जिसे वो कभी नाम नहीं दे सकी, अब उसकी एकमात्र चाहत बन गई है। वो पुराने वॉइस नोट्स सुनती है, पुरानी तस्वीरें स्क्रॉल करती हैं, हर नए आदमी को तुम्हारे उस वर्जन से तुलना करती है जो अब इंतजार नहीं करता। पर कोई तुम्हारी तरह महसूस नहीं होता, क्योंकि कोई तुम्हारी तरह नहीं गया, शांति के साथ, यकीन के साथ, बिना किसी ड्रामा के। और अब हर दिन जो गुजरता है तुम्हारी मौजूदगी के बिना, एक विथड्रॉल की तरह महसूस होता है, क्योंकि वो तुम्हारी एनर्जी पर जी रही थी, अब उसे इसके बिना जीना है। और ये क्रेविंग, ये भूख ऐसे किसी चीज के लिए जो अब उसके काबू में नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये दीवानगी है। और ये हर घंटे के साथ और तेज होती जा रही है, जब तक तुम वापस नहीं आते। दिन 24 से 29 अब तुम बन चुके हो भुला ना जा सकने वाले। कुछ पल जिंदगी में ऐसे छप जाते हैं जिन्हें कोई डिस्ट्रैक्शन रिप्लेस नहीं कर सकता। और अब उसे ये समझ आने लगा है कि तुम वही पल बन चुके हो, वो पुरुष जो सिर्फ उसकी कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि जिसने उसकी प्रेजेंस, उसके कनेक्शन, उसके वैल्यू को देखने का नजरिया बदल दिया, बिना कभी खुद को अनाउंस किए। ये किसी तूफान की तरह नहीं टकराता, बल्कि एक ऐसी याद की तरह वापस आता है जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता। हर वक्त पीछे मंडराता है, जब वो अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर जीती है, सब ठीक है का नाटक करते हुए। वो ब्रंच पर है, हंस रही है, लेकिन फोन बजते ही उम्मीद करती है कि वो तुम हो। रात को वो सो नहीं पाती, लोगों को स्क्रॉल करती है जो उसे चाहते हैं,
पर उनमें से कोई भी उसे वैसा महसूस नहीं कराता जैसे तुम्हारी एनर्जी कराती थी। बात शब्दों की नहीं थी, न ही तुम्हारे ध्यान की। बात उस एहसास की थी जो तुम बिना कुछ लिए उसे दे देते थे। जब तुम शांत रहते थे, जब तुम बिना माफी मांगे आ जाते थे, जब तुम सुनते थे बिना कुछ ठीक किए, जब तुम वहां खड़े रहते थे एक ऐसे आदमी की तरह जो अप्रूवल से कहीं ज्यादा गहरे किसी चीज में एंकर्ड था, तब वो खुद को सबसे ज्यादा देखी हुई महसूस करती थी। लेकिन अब तुम चले गए हो, दूरी में नहीं, फ्रीक्वेंसी में। और ये अनुपस्थिति उसकी दुनिया में एक नई सच्चाई बना चुकी है। अब वो सब कुछ दोबारा चलाती है। वो पल जब तुमने उसे चुना, जब उसने तुम डिजर्व नहीं किया था, वो सब्र जब वो ठंडी थी, वो डिसिप्लिन जब उसने उम्मीद की थी तुम रिएक्ट करोगे और तुमने नहीं किया। वो चीजें जो पहले उसे इरिटेट करती थी, अब वही चीजें उसे सताती हैं, क्योंकि अब कोई और ऐसा नहीं करता। हर दूसरा आदमी जो तुम्हारी जगह लेना चाहता है वो असफल होता है। कोई बहुत ईगर, कोई बहुत डेस्परेट, कोई बहुत ज्यादा बोलने वाला, बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाला। लेकिन तुम्हारी स्थिरता उन सब के शोर से ज्यादा प्रभावशाली थी और इसी ने तुम्हें बना दिया। भूलना नामुमकिन। ये सिर्फ मिस करने की बात नहीं है, ये इस बात की है कि अब वो नहीं जानती कि तुम्हारी जगह कैसे भरे, क्योंकि तुम कुछ ऐसे नहीं थे जिसे वो प्रिडिक्ट या कंट्रोल कर सकती थी। तुम एक शांति की शक्ति थे जिसे उसने कभी रिस्पेक्ट नहीं किया जब तक वो चली नहीं गई। अब वो तुम्हारी पुरानी तस्वीरें स्क्रॉल करती हैं, तुम्हारी बातों में इशारे ढूंढती है, जानना चाहती है क्या वो कभी तुम्हारे लिए काफी थी। वो कहेगी नहीं, लेकिन उम्मीद करेगी कि तुम्हारे नए पोस्ट किसी और लड़की के लिए ना हो। वो चाहेगी कि उसकी कहानी में अब भी उसका कोई हिस्सा हो, चाहे अब वो उस काबिल ना हो। वो तुम्हारी आंखों को याद करती है, न कि जैसे वो उसे देखती थी, बल्कि जैसे वो उसके आर पार देखती थी। जैसे तुम पहले से जानते थे कि वो तुम्हें वो नहीं दे सकती जो तुम्हें चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने उसे एक मौका दिया। और वो याद, वो इमोशनल इम्प्रिंट कहीं जाने वाला नहीं, क्योंकि औरतें अटेंशन में डूबी रहती हैं और उन्हें ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती। और तुम बॉय बिना कोशिश किए उस एक सच्चाई बन गए जो एक झूठी दुनिया में थी। और एक बार जब औरत सच्चा देख लेती है तो वो उसे अनदेखा नहीं कर सकती। वो भाग सकती है, नाटक कर सकती है, नए चेहरों से खुद को ढक सकती है, लेकिन अंदर से वो जानती है सच क्या है। तुम जैसे पुरुष लौट कर नहीं आते, तुम जैसे पुरुष बताकर नहीं जाते। वो बस गायब हो जाते हैं और उसकी याद में एक लेजेंड बन जाते हैं। और वही लेजेंड, वही जीता जागता मेमोरी एक ऐसा मूक कंपैरिजन बन जाता है जिससे उसके बाद का हर पुरुष मापा जाएगा। यही तुम्हें भुला ना जा सकने वाला बनाता है, न इसलिए कि तुम परफेक्ट थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम वो आखिरी आदमी थे जिसे अपनी वर्थ के लिए किसी औरत की वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। दिन 30 से 35 अब वो खुद को पीछा करने के लिए सही ठहराने लगती है। यहीं से उसकी लॉजिक उसका साथ छोड़ने लगती है। जो कहानी उसने खुद को बचाने के लिए बनाई थी वो अब टूटने लगती है, और जाने देने की बजाय वो उस कहानी को दोबारा लिखती है, शांति पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पीछा करने की इजाजत देने के लिए। वो सच का सामना नहीं कर सकती कि उसके पास एक अच्छा आदमी था और उसने उसकी कदर नहीं की, जब तक वो पूरी तरह गायब नहीं हो गया, ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, ऊर्जा के स्तर पर। तो वो एक नई कहानी गढ़ती है। वो खुद से कहती है, शायद तुम डर गए थे, शायद तुम अब भी परवाह करते हो पर जताना नहीं जानते थे, शायद तुम भी दुखी हो पर तुम्हारा घमंड तुम्हें बोलने नहीं देता। ये भ्रम नहीं है, ये सर्वाइवल के तरीके हैं। क्योंकि अगर वो मान ले कि तुम सच में चले गए, अगर वो ये मान ले कि तुम गुस्से से नहीं बल्कि इसलिए चले गए क्योंकि अब तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तुम्हारी अट्रैक्शन से ज्यादा हो गए, तो वो खुद को जो समझती थी वो छवि टूट जाएगी। इसलिए वो सबको तर्क से समझाने लगती है। वो उन बातचीतों को दोबारा याद करती है जहां तुमने उसे सम्मान दिया, जहां तुमने बहस नहीं की, भले ही उसने तुम्हारा अपमान किया। उसे याद आता है तुमने हमेशा शांति को चुना, ताकत की लड़ाई से ऊपर उठकर। तुमने कभी उसके प्यार के लिए गिड़गिड़ाया नहीं, भले ही वो उसे रोक रही थी। अब हर वो याद जिसे उसने खुद को बेहतर दिखाने के लिए तोड़ा मरोड़ा था, अब उसका सबूत बन गई है कि वो गलत थी। और वो असहजता, वो आत्मसम्मान का गिरना,
पछतावे से कहीं गहरा कुछ ट्रिगर करता है। वो ट्रिगर करता है एक्शन, लेकिन क्योंकि वो वल्नरेबिलिटी के लिए तैयार नहीं है, उसके एक्शन सीधे नहीं होते। वो तुम्हारी पुरानी पोस्ट्स को लाइक करने लगती है, तुम्हारी हर स्टोरी देखती है, कुछ रैंडम चीजों पर कमेंट करती है, कोई कैजुअल सा मैसेज भेजती है, अरे ये तुम्हारी याद दिला गया, या अब भी जिंदा हो। लेकिन जो आदमी अपनी वैल्यू जानता है वो इन सबको पहचान लेता है। ये चेक इन नहीं है, ये रीच बैक है, एक सटल कोशिश वो दरवाजा फिर से खोलने की जिसे उसने खुद स्लैम किया था। अगर तुम अब भी टूटे हो, जुड़े नहीं हो, मजबूत नहीं बने हो, तो तुम इस जाल में फंस सकते हो। तुम सोच सकते हो कि वो बदल गई है, तुम सोच सकते हो कि ये प्यार है, लेकिन ये नहीं है। ये बस एक कोशिश है उस वर्जन को वापस पाने की जिस पर उसका पूरा हक कभी नहीं था। क्योंकि वो औरत जो तुम्हारी सच्ची कद्र करती है, वो टेस्ट नहीं करती, वो ब्रेड क्रम्स नहीं फेंकती, वो क्लैरिटी के साथ आती है, वो बदलाव के साथ आती है। लेकिन ये वो नहीं है, ये डेस्पिरेशन है, भेष बदलकर। और जब तुम जवाब नहीं देते या जवाब देते हो पर भावनात्मक रूप से जुड़े बिना, तो वो और ज्यादा बिखरने लगती है। वो गुस्सा नहीं होती, वो ऑब्सेस्ड हो जाती है। तुम्हारी नजरों में अपनी छवि को दोबारा लिखने के लिए वो अब अलग तरह से कपड़े पहनती है, अलग तरीके से बात करती है, दूसरों से वैलिडेशन पाने की कोशिश करती है, और भी अग्रेसिवली। ना इसलिए कि वो उन्हें चाहती है, बल्कि इसलिए ताकि खुद को साबित कर सके कि उसने सब कुछ नहीं खोया, लेकिन उसने खो दिया है वो एक चीज जो बिना कोशिश के उसे कीमती महसूस कराती थी, तुम्हारा ध्यान। और जब कोई औरत ये महसूस करती है कि उसने एक ऐसे आदमी की वैलिडेशन खो दी जो कभी उसका सब कुछ था, तो वो बदलती है। हमेशा अच्छा नहीं, कभी कभी और भी बुरा, क्योंकि अब वो पीछा कर रही है भूतों का। तुम कभी उसके काबू में नहीं थे, तुम एक ऐसा अध्याय थे जिसे उसने लिखा हुआ समझा, लेकिन वो किसी ऐसी भाषा में लिखा था जिसे वो कभी समझ नहीं पाई। और जब उसे पता चला कि वो अध्याय खत्म हो गया बिना उसकी मंजूरी के, तो वो खुद को जबरदस्ती तुम्हारी कहानी में वापस घुसाने लगी। लेकिन वो पुरुष जो बढ़ता है, जो खुद को चुनता है, जो खुद को बनाता है, वो कभी बंद किताबें दोबारा नहीं खोलता, वो नई किताबें लिखता है। और जब तुम ऐसा करते हो, जब तुम लगातार बनते हो, उठते हो, बढ़ते हो, तो वो बस देखती है, तरसती है, चाहती है, पर कभी पा नहीं पाती। क्योंकि जिस आदमी को उसने कभी नजरअंदाज किया था, वो अब ऐसा बन चुका है जिसे वो कभी छू भी नहीं सकती। और अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो, तो तुम्हें भीतर से पहले ही पता है, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये सच्चाई है जो सालों की शोर को चीरती है। ये स्पष्टता है एक ऐसे समय में जहां हर तरफ धोखा है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, इसी साइकिल को दोहराते रहो या इसे हमेशा के लिए तोड़ दो। अगर तुम थक चुके हो ध्यान मांगने से, भुला दिए जाने से, जैसे ही तुम देना बंद करते हो, तो स्टोइक रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट तुम्हारे लिए है। ये उन पुरुषों के लिए बना है जो थक चुके हैं अपमानित होने से, अनदेखा किए जाने से, सब कुछ देने के बाद भी त्यागे जाने से। अगर तुम वापस अपनी ताकत पाना चाहते हो, स्पष्टता चाहते हो, समझना चाहते हो कि वो असली चीज क्या है जो उसे तुम्हारा पीछा करने पर मजबूर करती है और तुम्हें अनटचेबल बनाती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक बार ये तुम्हारे पास आ जाए तो ये हमेशा तुम्हारा रहेगा। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई सीमा नहीं। अगर तुम तैयार हो कंट्रोल वापस लेने के लिए, तो कमेंट करो, मैं अछूत हूं। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरे पुरुषों को बचाओ सालों की इमोशनल गुलामी और पछतावे से। क्योंकि अगर हम में से ज्यादा लोगों के पास ये ज्ञान होता, तो हम में से कम लोग चुपचाप दुख सहते। ये है तुम्हारा टर्निंग पॉइंट, सब पकड़ लो इससे पहले कि ये भी चला जाए।